अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज मैंने यूसुफ़ इस्लाही साहब की बुक राह हक के दो मुसाफिर में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या चूज़ किया है ताकि इनके वाक़ये से हम बहुत कुछ सीख सकें। इनका जो वाक़या है वो तलब हक़ के लिए एक बहुत लंबा सफ़र है जो इन्होंने किया, और इस सफ़र में इन्होंने क्या कुछ मुश्किलात उठाई वो हम पढ़ेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि दीन के रास्ते में हमें भी जिद्दोजहद करनी चाहिए। एक मुसाफिर इल्म के शौक़ में सैकड़ों मील का सफ़र तय करके मदीना मुनव्वरा से शाम पहुंचता है और दमिश्क की मस्जिद में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होता है। सहाबी कि ये भाई कैसे आना हुआ? मुसाफिर: हज़रत आपकी ज़ुबान से सिर्फ़ एक हदीस सुनने के लिए मुझे मालूम हुआ है कि वो हदीस आपने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से सुनी है। सहाबी: वाकई आप किसी और गर्ज से नहीं आए? मुसाफिर: जी हाँ हज़रत, और कोई गर्ज नहीं। सहाबी: किसी कारोबारी ज़रूरत से तो नहीं आए हैं? मुसाफिर: जी नहीं, कोई कारोबारी ज़रूरत नहीं। सहाबी: हज़रत सिर्फ़ हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ में आए हैं तो सुनिए, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, जो शख्स तलाश इल्म के शौक़ में किसी राह पर चलता है तो अल्लाह इसे जन्नत को जाने वाली राह पर चलाता है और फरिश्ते इसकी खुशी के लिए इसकी राह में अपने पर बिछा देते हैं, और ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात यहाँ तक कि पानी की मछलियाँ भी आलम दीन के लिए दुआएं करती हैं कि खुदाया तो इसे बख्श दे। और एक इबादत गुजार के मुकाबले में एक आलिम दीन की बढ़ाई इतनी ज़्यादा है जितनी चाँद की बड़ाई आसमान के तमाम सितारों के मुकाबले में। और अम्बिया की मीरास पाने वाले वही लोग हैं जो दीन का इल्म हासिल करें, क्योंकि अम्बिया की मीरास न सोने के सिक्के हैं न चांदी के, इनकी मीरास तो सिर्फ दीन का इल्म है। बस जिसने ये दौलत पा ली इस खुश नसीब ने बड़ी दौलत पा ली। तो हम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का सफ़र पढ़ते हैं, जो कि इस्फ़हान से शुरू हुआ हक़ की तलाश में। बचपन की याद। जी, एक छोटा मगर प्यारा गांव है, ये इस्फ़हान के इलाके में है। मैं इसी गांव में पैदा हुआ। माँ बाप ने मेरा नाम माबा रखा और बड़े लाड से मेरी परवरिश की। मेरे वालिद अबू ज़ख़्शान जी के बड़े मशहूर ज़िम्मेदार थे। हम लोग मजूसी थे और आग को पूजते थे। अब्बा को मुझसे बहुत ही मोहब्बत थी। दम भर के लिए निगाहों से ओझल ना होने देते थे। हर वक्त कंवारी लड़कियों की तरह निगरानी फरमाते थे और किसी वक्त घर से ना निकलने देते। जब खेत पर देखभाल के लिए जाते तो घर में ताकीद कर जाते कि बेटा बाहर ना जाए, ख्याल रखना। और मैं लड़कियों की तरह घर में रहा करता था। हमारे घर में एक आतिश कदा था जिसमें हर वक्त आग जलती रहती थी। मुझे शुरू ही से मजहबी कामों से बड़ी दिलचस्पी थी। हम लोग चूंकि आतिश परस्त थे और आग जलाना ही हमारी इबादत थी, इसलिए मैं हर वक्त इसी इबादत में लगा रहता था। हमारे यहाँ जो मजहबी लोग आग जलाने के काम पर मुकर्रर होते थे, इनको कतन कहा जाता था। इनका काम ये होता था कि हर वक्त आग जलाए रखें और किसी वक्त इसे बुझने न दें। मैं भी चूंकि हर वक्त आग जलाने में लगा रहता था, इसलिए घर का कतन बन गया। अब मेरा एक ही महबूब मशगला था कि हर वक्त आग भड़काता रहूं और घड़ी भर के लिए भी इसे बुझने ना दूं। इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजरते रहे और मैं बेफिक्री के साथ अपने कामों में मगन बचपन के शब व रोज़ बिताता रहा। एक दिन की बात है कि घर में कुछ मरम्मत का काम था। अब्बा ने मजदूर लगा रखे थे। मुझसे बोले, बेटा आज मुझे घर में ये सब मरम्मत करवाना है, तुम ऐसा करो खेत पर हो आओ। और मुझे खेत का सारा काम जो उस दिन करना था समझा कर रुखसत किया, लेकिन सख्त ताकीद फरमाई कि बेटा शाम होने से पहले घर लौट आना, वरना मुझे बड़ी फिक्र रहेगी। हक की पहली झलक। मैं खुश खुश चारों तरफ देखता हुआ खेत के रास्ते पर चला जा रहा था और हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहा था, इसलिए कि घर से निकलने का मौका बहुत ही कम मिल पाता था। रास्ता में एक बड़ी ही खूबसूरत इमारत थी। ये ईसाइयों का इबादत खाना था। मैं करीब पहुंचा तो कानों में आवाज़ें आईं। बहुत से लोग मिलकर बड़े जज्बे के साथ ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ रहे थे। याद रखिएगा कि जिस दौर का ये वाक़या है उस वक्त इस ईसाइयत ही इस्लाम था।
اور وہ اصل میں اسلام تھا، اللہ نے اس کا نام عیسائیت نہیں رکھا بلکہ بعد میں اس کا نام عیسائیت پڑ گیا۔ بہرحال یہ اصل میں جو عیسائیت کی بات ہو رہی ہے، یہ دین اسلام کی بات یہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ آوازیں اتنی پیاری تھیں کہ بے اختیار دل کھینچ رہا تھا۔ مذہبی کاموں سے تو مجھے لگاؤ تھا ہی، میں وہیں رک گیا اور پھر شوق میں اندر بڑھتا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہروں والے کچھ لوگ صف باندھے کھڑے ہیں اور کسی ان دیکھے خدا کے گن گا رہے ہیں۔ مجھے ان کی یہ عبادت بہت پسند آئی اور میں ان کو دیکھنے میں ایسا کھویا کہ کھیت کا آنا جانا سب بھول گیا۔ شام تک وہیں رہا اور مجھے خود بخود ان کے مذہب سے دلچسپی ہونے لگی۔ میرے دل نے کہا، پیدا کرنے والے کی قسم، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ اب میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور دل کی بات زبان پر لایا۔ میں نے کہا، مجھے آپ لوگوں کے مذہب سے دلچسپی ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پر آپ لوگوں کی نماز مجھے بہت پسند آئی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟ عیسائیوں نے جواب دیا، ملک شام میں۔ وہ میری باتوں سے بہت ہی خوش ہوئے۔ میں کچھ دیر ان سے چیت کرنے کے بعد گھر لوٹ آیا۔ شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ابا جان میری فکر میں بے چین ٹہل رہے تھے۔ چاروں طرف میری تلاش میں آدمی بھیج دیے گئے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھتے ہی مجھے چمٹا لیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ بار بار میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور کہتے، بیٹا تم اتنی دیر کہاں رہے؟ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ شام سے پہلے گھر آ جانا اور تم نے اتنی دیر کر دی۔ تم نے سوچا نہیں کہ تمہارے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تمہاری فکر میں گھر کا کام بھی نہ ہو سکا اور پریشانی الگ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں پیار کے آنسو تھے۔ باپ دادا کے مذہب سے بیزاری۔ میں آج کسی اور ہی دھن میں تھا۔ بن دیکھے خدا کی عبادت کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے حق پانے کے جوش میں ابا کو دن بھر کی روداد سنا دی۔ ابا، کھیت کے راستے میں جو ایک خوبصورت سی عمارت ہے، میں اس کے پاس سے گزرا تو کچھ پڑھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں رک گیا۔ آوازوں میں بڑی کشش تھی اور میں شوق میں اندر چلا گیا۔ عیسائی لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور اس جذبے کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت میں مشغول تھے کہ میرا دل بے اختیار کھنچنے لگا اور میں شوق میں ایسا کھویا کہ کھیت کا کام کاج سب بھول گیا اور سورج ڈوبنے تک میں وہیں رہا، ان کی عبادت دیکھتا رہا۔ ابا، یہ نورانی چہرے والے لوگ کچھ اس انداز سے اپنے ان دیکھے خدا کے گن گا رہے تھے کہ میری روح جھوم اٹھی اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہی سچا دین ہے اور عبادت کا یہی طریقہ بہترین ہے۔ ابا نے کہا، نہیں بیٹا، مذہب تو بس وہی سچا ہے جو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے۔ ان کے مذہب میں کیا رکھا ہے؟ تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی خدا کی پوجا کیا کرو۔ ہمارا مذہب ان عیسائیوں کے مذہب سے کہیں اچھا ہے۔ میں نے بڑی سادگی اور جوش میں جواب دیا، نہیں ابا، ان عیسائیوں کا مذہب تو بہت ہی اچھا ہے۔ ایک خدا کی عبادت ابا، عبادت کا یہی طریقہ صحیح ہے اور یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں۔ میں تو اب ہرگز آگ کی پوجا نہیں کروں گا، بس ایک ہی بن دیکھے خدا کے گن گاؤں گا اور اسی کی خوشی کے کام کروں گا۔ خدا کی قسم، عیسائیوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرے یہ باتیں سن کر ابا کو بڑی فکر ہوئی کہ کہیں بچہ مذہب نہ بدل ڈالے اور عیسائی نہ ہو جائے۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دوں؟ حق کی خاطر پہلی آزمائش۔ اب ابا نے میری سخت نگرانی شروع کر دی اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں کہ میں پھر گرجا گھر نہ جا سکوں۔ میں صبر و شکر کے ساتھ یہ قید و بند کے دن گزارتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ کسی طرح عیسائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ ایک ملازم کو اپنا رازدار بنا لیا اور اس کے ذریعے گرجا کے عیسائیوں کو یہ کہلوا دیا کہ جب شام سے تاجروں کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع کرا دینا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عیسائیوں کا ایک قافلہ اصفہان پہنچا۔ عیسائیوں نے خاموشی سے مجھے اطلاع کرا دی۔ میں نے کہلوا دیا، جب یہ لوگ فارغ ہو کر شام کو واپس جانے لگیں تو مجھے خبر کرا دینا۔ قافلہ جب اپنے کاموں سے فارغ ہوا اور اس کی واپسی کا دن آیا تو عیسائیوں نے مجھے خبر کرائی۔ میں اپنی رہائی کے لیے پہلے ہی سے تدبیر سوچ چکا تھا اور سفر کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ملک شام کا سفر۔ میں نے اپنی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق خاموشی سے اپنی بیڑیاں کٹوائیں اور چپکے سے گھر سے نکل کر چھپتا چھپاتا قافلہ والوں سے جا ملا۔ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حق کی خاطر میرا پہلا سفر تھا۔ میں اگرچہ اپنے محبوب گاؤں سے دور ہو رہا تھا، ماں باپ کی محبت سے محروم ہو رہا تھا اور گھر کی راحتوں کو چھوڑ رہا تھا، لیکن مجھے ذرا غم نہ تھا۔ ایک روحانی خوشی میرا دل بڑھا رہی تھی اور میں انتہائی مسرور اور مطمئن تھا۔
मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए कुछ ही दिनों में हम लोग शाम की सरजमीन में दाखिल हुए। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने लोगों से ये मालूम किया कि यहाँ का सबसे बड़ा पादरी पेशवा कौन है। लोगों ने बताया कि फलां गिरजा में जो बड़ा अस्कफ पादरी रहता है, यहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा है। पादरी की खिदमत में मैं हर फिक्र से बेनियाज तेज तेज चल रहा था, जल्द से जल्द इस पादरी की खिदमत में जा पहुंचूं। आखिर वो गिरजा नजर आया और मैं इंतहाई शौक के साथ अंदर घुसता ही चला गया। क्या देखता हूँ कि एक बुजुर्ग फर्श पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग इनके आसपास जमा हैं। मैं भी सलाम करके बैठ गया और मैंने बगैर किसी झिझक के जज्बे के साथ कहना शुरू किया, हजरत मैं दूर अस्फहान के इलाके से आया हूँ। मुझे आपका मज़हब बहुत ही पसंद आया है, इसी की खातिर मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ही की खिदमत में रहूँ, आपसे दीन सीखूं और एक ही अल्लाह की इबादत करके अपने रूह और दिल को सुकून बख्शूं। पादरी बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी मुझे गिरजा में रहने की इजाज़त दे दी। अब मैं इत्मीनान के साथ गिरजा में रहने लगा, शब व रोज़ अपने खुदा की इबादत करता और पादरी की खिदमत करता। लेकिन चंद ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पादरी तो बड़ा ही मक्कार और दुनिया फरदार और फरेबी है। लोगों को सदका खैरात पर उकसाता है और ख़ुद इंतहाई लालची है। इनसे कहता है गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखो, नादार और मोहताजों पर खर्च करो। और जब ये लोग माल और दौलत लेकर आते तो ये फ़कीरों और हाजतमंदों को देने के बजाय अपने पास जमा करता जाता था। इस तरह दौलत जमा करते करते इसने 7 बड़े मटके सोने चांदी के भर लिए हैं। इस मकार की ये हरकतें देखकर मैं बहुत कुढ़ता, मेरा दिल इससे नफरत करने लगा। मगर मैंने इसकी वजह से खुदा की इबादत में कोई कमी नहीं की, क्यों करता। मैंने तो अपने प्यारे खुदा की इबादत के लिए ईसाई मजहब कबूल किया है, पादरी की खातिर तो नहीं कबूल किया था। ये अगर बदअमल और दीन के नाम पर दुनिया कमा रहा है तो अपने किए की सजा पाएगा। मुझे तो अपने खुदा को खुश करना है और इसकी मर्जी पर चलते हुए इसके पास जाना है। मकार पादरी का अंजाम। दिन इसी तरह गुजरते रहे और मेरे दिल में इस मकार की तरफ से नफरत बढ़ती रही। आखिर इसकी जिंदगी के दिन पूरे हुए और ये मर गया। शहर में इसकी मौत की खबर फैलते ही कोहराम मच गया और दूर दूर से ईसाई इसका सोग मनाने और तजहीज़ व तकफीन के लिए गिरजाघर में जमा होना शुरू हो गए। लोगों के चेहरे आज गम से मुरझाए हुए थे और हर एक अपने दीनी पेशवा की मौत पर अफसोस कर रहा था। लेकिन मेरा हाल बिल्कुल ही दूसरा था। कैसा गम और कैसा अफसोस। मैं तो लोगों की ये हालत देखकर गुस्से से बेकाबू हो रहा था और सोच रहा था कि किस तरह इन सादा लो अवाम को बताऊं कि तुम्हारा ये गम गुनाह है। आखिर मुझसे रहा न गया और मैंने लोगों से कहा, ये आप लोग जिस किसका जनाजा पढ़ने आए हैं, ये शख्स जनाजा पढ़ने के काबिल है? मकार, फरेबी, दगाबाज, ये तो दीन के पर्दे में शैतान था। दीन के नाम पर दुनिया समेट रहा था। लोगों को सदका और खैरात पर उबारता, मोहताजों और फकीरों का हक याद दिलाता। और जब लोग खैरात का माल लेकर आते तो गरीबों में तकसीम करने के बजाय अपने मटकों में भर लेता। और गुस्से में न जाने मैंने क्या क्या कह डाला। लोग चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे और हैरत से बुत बने खड़े रहे। कुछ लोग जो अंधे मोतक़िद थे मेरी इन बातों पर गुस्सा भी हुए। लेकिन चूंकि मैं भी अरसे से गिरजाघर में रहता था और लोग मुझे भी एक मजहबी पेशवा समझते थे, इसलिए किसी की ये हिम्मत ना हुई कि मेरी बातों को जुटलाए। लोग मुझसे पूछने लगे, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ और आपके पास इन बातों का क्या सबूत है? मैंने कहा, आप लोग मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको इस लालची का जमा किया हुआ खजाना दिखाता हूँ। इसने दो चार नहीं, पूरे 7 मटके सोने और चांदी के भरे हुए रखे हैं। लोग मेरे साथ हो लिए। अंदर जाकर देखा तो वाकई 7 बड़े बड़े मटके सोने और चांदी से लबालब भरे हुए हैं। ये देखकर लोग गुस्से से दांत पीसने लगे और कहने लगे, हम तो हरगिज इस लालची मक्कार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। ये तो मर चुका है, मगर इसकी लाश पर पत्थर बरसाएंगे ताकि लोगों की आंखें खुलें और वो अपने मजहबी पेशवाओं की अंधी अकीदत में मुब्तला रहने के बजाय इन पर निगाह रखें। अगर ऐसे लोगों गिरजाओं में पलने लगे तो कौम दीन को पेशा समझकर इससे बेजार हो जाएगी। इन लोगों ने एक पब्लिक मुकाम पर इसकी लाश लटकाकर बुरी तरह इस पर पत्थर बरसाए। नए पेशवा का तकर्रुर। अब गिरजाघर में एक नए पादरी का तकर्रुर हुआ और बड़े इज्जत और इकराम के साथ ये तकरीब मनाई गई। ये नए असकफ पादरी बड़े ही नेक और खुदा रसीदा थे। शब रोज़ अल खुदाए वाहिद की इबादत में लगे रहते, हर काम नेक नहायत पाबंदी के साथ करते। मैंने आज तक ऐसा नेक सीरत इंसान नहीं देखा। मैं इनकी ज़िंदगी से बहुत ही मुतासिर हुआ और मेरे दिल में इनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। अब मैं दिन रात इसके साथ ही रहता, दिल और जान से इनकी खिदमत करता और इनसे दीन सीखता। अफसोस कि इनकी रिफाकत मुझे थोड़े ही दिन मैसर रही और इनका वक्त भी पूरा हो गया। जब मुझे एहसास हुआ कि ये चंद घंटों के मेहमान हैं तो इंतहाई आजिज़ी के साथ इनके पास बैठा और कहा, हज़रत आपकी सोबत में ये चंद दिन बड़े ही
अच्छे गुजर रहे हैं, मगर बहरहाल ज़िंदगी फ़ानी है, बारी बारी सबको जाना है। आप जानते ही हैं कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, और सिर्फ इसीलिए कि आपने मुझे दीन सिखाया। अब ये फरमाइए कि आपके बाद मैं किसके पास जाऊं और कहाँ रहकर अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करूं। बूढ़े पादरी की वसीयत। बूढ़े पादरी ने आह भरी और दर्द भरे लहजे में बोले, बेटे मैं हैरान हूँ कि तुम्हें क्या वसीयत करूँ, किसकी खिदमत में हाजिरी का मशवरा दूँ। जब मैं लोगों के हालात देखता हूँ तो कोई एक आदमी भी ऐसा नजर नहीं आता जो ठीक ठीक इस दीन का पैरो हो जिसको हम मानते हैं। नेक लोग तो इस दुनिया से उठ चुके हैं, और लोगों ने दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदल डाला है और इस सच्चे दीन से बहुत दूर जा पड़े हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हाँ, शहर मूसल में ज़रूर अल्लाह का एक बंदा है जो ठीक ठीक इस दीन पर कायम है जिस पर हम तुम हैं। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे बाद उन्हीं बुजुर्ग की खिदमत में जाना और इन्हीं के पास रहकर अल्लाह की इबादत में लगे रहना। मोसल का सफ़र। फिर जब मेरे ये मोहसिन इंतकाल फरमा गए और मैं इनके कफन दफन और ज़रूरी रसूम से फारिग हुआ, तो मैं इनकी हिदायत के मुताबिक मोसल जाने की तैयारी करने लगा। चंद ही दिनों में मोसल की सरजमीन में दाखिल हुआ। यहाँ पहुंचकर मैंने इन बुज़ुर्ग का पता मालूम किया जिनके पास जाने की मुझे शाम के पादरी ने हिदायत की थी। थोड़ी देर की तलाश और जुस्तजू के बाद मैं इनकी खिदमत में पहुंच गया और मैंने इनको नहायत अदब के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। और जब मैंने इनसे कहा कि शाम के फ़लाँ पादरी ने मुझे वसीयत की थी कि इनके बाद मैं आपकी खिदमत में पहुंचूं, तो मैंने देखा कि इनकी आंखों में आंसू भर आए। मोसल के ये बुजुर्ग बड़ी ही शफकत से मेरी परवरिश फरमाने लगे। मैं इत्मीनान के साथ इनकी सोबत से फ़ायदा उठाने लगा और यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत करने लगा। ये भी शाम के पादरी की तरह नेक, खुदा रसीदा और बेलोस आदमी थे। मुझे इनकी खिदमत में रहकर बड़ा सुकून मिला, मगर अल्लाह का करना के जल्द ही इनकी मोहलत अमल भी ख़त्म हो गई। जब इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई और महसूस हुआ कि अब ये इनका आखिरी वक्त है, तो मैं भीगी हुई आंखों के साथ इनके पास जा बैठा और कहा, हज़रत आपको तो मालूम ही है कि मैंने अपने माँ बाप सिर्फ इसलिए छोड़े हैं कि आप जैसे बुजुर्गों से फैज़ उठाऊं और बुजुर्गों की खिदमत में रहकर अपने अल्लाह की इबादत करूं। शाम के पादरी ने तो मुझे आपकी खिदमत में भेज दिया। अब आप वसीयत फरमाइए कि मैं अब किसके पास जाऊं। मोsul के पादरी ने एक आह भरी और खामोश हो गए, फिर सर उठाया और बोले, साहबजादे मैं हैरान हूँ कि तुमको कहाँ जाने का मशवरा दूं। दुनिया में हर तरफ मकरो फरेब फैल गया है। मैं दुनिया वालों पर नज़र डालता हूँ तो कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आता जो ठीक ठीक खलूस के साथ इस दीन की पैरवी कर रहा हो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है। अलबत्ता नसीबेन का नाम तुमने सुना होगा। नसीबेन में एक बुजुर्ग ज़रूर हैं जो वाकई अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और दीनदार आदमी हैं। तुम अगर बखैर रहो तो मेरे बाद इनके खिदमत में पहुंचना और वहीं रहकर इबादत करते रहना। नसीबेन का सफ़र। आखिर इनका भी इंतकाल हो गया और मैंने इनकी तजहीज़ व तकफ़ीम के इंतज़ामात किए। इन मरासिम से फ़ारिग होने के बाद मैंने नसीबेन की राह ली और चंद ही दिनों में नसीबेन की सरजमीन में दाखिल हो गया। नसीबेन पहुंचकर मैंने इस बरगज़ीदा शख्स की तलाश शुरू की जिनकी खिदमत में रहने के लिए मोसल के मोहसिन ने मुझे वसीयत की थी। थोड़ी सी दौड़ धूप के बाद ही मैंने इनकी खिदमत में पहुंच गया और इन्हें अपने सफ़र की रोदाद सुनाई। ये साहब भी बड़े नेक और अल्लाह रसीदा बुजुर्ग थे। मैं इनकी खिदमत में रहने लगा और इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ दिन गुजरने लगे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इनकी मौत का पैगाम भी आ पहुंचा। जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई और मायूसी होने लगी, तो मैं इनकी खिदमत में बैठ गया और मैंने कहा कि हज़रत मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था और बड़े ही इत्मीनान के साथ मैं आपके फैज़ व तरबियत से तरबत फ़ायदा उठा रहा था, मगर अल्लाह की मर्ज़ी में किसको दखल है। कुदरत का मेरे साथ अजीब मामला है। शाम में कुछ ही दिन रहा था कि शाम के बुजुर्ग अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने वसीयत की, तुम मेरे बाद मोsul चले जाना। मोsul में कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे उस मोहसिन का भी इंतकाल हो गया। उन्होंने आपकी खिदमत में हाजिर होने की वसीयत की। अब आप भी इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। हजरत फरमाइए अब मैं कहाँ जाऊँ और किसकी खिदमत में रहकर दीन सीखूं। मेरी आवाज़ घुटने लगी और आंखों से बेख्तियार आंसू गिरने लगे। मेरी ये बातें सुनते ही मेरे इस मौसम पर रिक्कत तारी हो गई और बर्राई हुई आवाज़ में बोले, बेटा अब दुनिया में दीन कहाँ रह गया है। कोई एक आदमी भी तो ऐसा नज़र नहीं आता जो ठीक ठीक ईसाई दीन पर जमा हुआ हो। मगर हाँ, यहाँ से कुछ दूर शहर अमूरिया है। अमूरिया का नाम तो तुमने सुना होगा। यहाँ अल्लाह के एक प्यारे बंदे हैं जो वाकई अपने दीन पर ठीक ठीक कायम हैं। ये नहायत दीनदार और पाबंद शरअ हैं।
इनकी ज़िंदगी इंतहाई पाकीज़ा है, तुम मेरे बाद इनकी खिदमत में चले जाओ और सुकून के साथ खुदा की याद में लग जाना। अमूरिया का सफ़र। आखिरकार मौत ने इनको भी अपनी आगोश में ले लिया और मैं एक अच्छे सरपरस्त से महरूम हो गया। चंद दिन में इनके कफन दफन की तमाम रसूम से भी फरागत हुई और अब मैं इस धुन में था कि जल्द अज जल्द अमूरिया पहुंच जाऊं। अमूरिया का रास्ता मालूम किया और सफ़र का सामान बांध कर रवाना हो गया। चंद दिन के सफ़र के बाद अमूरिया की सरजमीन में दाखिल हुआ और ये कोशिश की कि जितनी जल्द मुमकिन हो अमूरिया के इन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग की खिदमत में पहुंच जाऊं। मालूम करते कराते आखिरकार में अमूरिया के बड़े गिरजा में पहुंचा। मैंने इन बुज़ुर्ग को सलाम किया और अदब के साथ बैठ गया। इस बुज़ुर्ग ने बड़ी ही शफकत के साथ पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? और मैंने इन्हें अपने सफ़र की पूरी कहानी सुना डाली। ये बड़े ही अल्लाह वाले इंसान थे, बड़ी ही मोहब्बत और शफकत से पेश आए। इनकी इबादत और दुआओं में ऐसा सोच था कि बेख्तियार दिल खींचता था। मैं शब में भी इनके साथ इबादत और दुआओं में शामिल रहता और दिन में भी ज़िक्र इलाही की मजलिसों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाता। साथ ही दिन में कुछ मेहनत मजदूरी भी कर लेता। चुनाचे थोड़े ही दिनों की मेहनत से मेरे पास काफ़ी माल जमा हो गया। अब मेरे पास बहुत सी गायें, बकरियां और ज़िंदगी के शब रोज़ बड़े सुकून से ऐश के साथ गुजर रहे थे। इस बूढ़े पादरी के लिए भी अल्लाह का फ़ैसला आ गया। अब मुझे फ़िक्र हुई कि मैंने अपनी परेशानी का ज़िक्र इनसे किया। हज़रत आपको तो सब मालूम ही है कि मैंने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई हैं और क्या क्या परेशानियाँ उठाई हैं। आपकी खिदमत में मैं कैसे पहुँचाऊँ? अब आप भी मुझे छोड़कर रुखसत हो रहे हैं। फरमाइए अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी आवाज़ में बड़ी हसरत और मायूसी थी। बूढ़ा पादरी बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा, फिर नहायत दर्द मोहब्बत और दर्द के साथ ऊंची आवाज़ में बोला, मेरे अजीज़, अल्लाह की कसम अब दुनिया में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार हो। तुम ही बताओ मैं तुम्हें किसके पास जाने का मशवरा दूँ? हर चार तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लोग सच्चे दीन को छोड़ चुके हैं और अपनी ख्वाहिशात की पूजा में लग चुके हैं। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत। हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाई देता हूँ, हम तो होंगे नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ये सआदत का दौर ज़रूर पाओगे। अल्लाह के आखिरी रसूल की बासत का ज़माना बिल्कुल करीब आ गया है। आप अरब की सरजमीन में पैदा होंगे और हज़रत इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे। कुछ दिन अपने शहर में क़याम करके लोगों को अल्लाह के दीन की तालीम देंगे और खुदा के बंदों को कुफ्र और शिर्क की नापाकियों से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहर के बदनसीब इनको तरह तरह से सताएंगे, आखिरकार वहां से निकलने पर मजबूर कर देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शहर की तरफ हिजरत फरमाएंगे जो दो स्याह पहाड़ियों के दरमियान वाक़या है। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान खजूर के बागात हैं। इनकी कुछ खुली खुली निशानियां भी बताए देता हूँ, तो खुदा तुम्हें इनके दीदार से मुशर्रफ करे। और बड़े मियाँ लम्हा भर के लिए खामोश हो गए। इनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। फिर ज़रा जोश के साथ फरमाया, मेरे अजीज़ नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन निशानियां ज़रूर याद रखना। पहली, ये सदक़े का माल नहीं खाएंगे। दूसरी, हदिये का माल खुशी खुशी कबूल करेंगे, यानी तोहफ़ा खुशी से कबूल करेंगे। और नंबर तीन, इनके दोनों मोंढों यानी कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। अजीज़ मन, अगर तुम्हारी किस्मत साथ दे तो तुम ज़रूर इनकी खिदमत में पहुंचना। बूढ़े मोहसिन की आंखों में शौक की एक दिलकश चमक थी। मैं मोहब्बत और जज्बे से इनके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। इनकी रूह परवास कर गई। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू टपाटप गिरने लगे और इनके आखिरी अल्फाज बराबर मेरे कानों में गूंजते रहे। ये बशारत पाकर ना पूछो मेरी खुशी का क्या हाल था। मैंने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियां खूब ही दिल में बिठा लीं और इंतज़ार करने लगा कि अरब की तरफ जाने वाला कोई काफिला मिले तो अरब का रुख करूं। अरब का पुरशौक सफ़र। कुछ ही दिनों के बाद मालूम हुआ कि एक काफिला अरब जा रहा है। मैं भी काफिले वालों के पास पहुंचा और साथ चलने का इरादा जाहिर किया और ये भी कहा कि अगर आप लोग मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं अपनी सारी गायें और बकरियां आप लोगों के हवाले कर दूंगा। काफिले वाले राजी हो गए और मैंने अपनी गाय और बकरियां इनके हवाले कर दी। काफिला रवाना हुआ। मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। मैं खुश था और अपनी सारी पूंजी इनके हवाले करने के बाद भी मैं अरब के तस्वुर में ऐसा मगन था जैसे कि सारे जहान की हुकूमत मिल गई हो। मगर जब हम लोग वादिये कुर्रा में पहुंचे तो इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ बेच डाला। अब मैं इंतहाई बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। इस यहूदी के कुछ बागात थे, मैं दिन भर इनकी देखभाल करता और रात को अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर दुआएं करता कि परवरदिगार मुझे अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दे। परवरदिगार मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। ज़िंदगी के दिन भले बुरे बीत रहे थे, मगर जब कभी मैं सोचता कि इस मुल्क में इंसानियत के आखिरी हादी पैदा होने वाले हैं
تو سارے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں گے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائیں گے، تو خوشی کی ایک لہر میرے بدن میں دوڑ جاتی اور میں ساری مصیبتیں بھول جاتا۔ اسی طرح دن کٹتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینے آیا اور میرے بارے میں اس سے گفتگو کرنے لگا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے مجھے خرید لیا اور مجھے مدینے جانا ہے۔ مدینہ کی روانگی میں اس نئے آقا کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا۔ جلد ہی ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ شہر مجھے بہت ہی پسند آیا اور یہاں کی ایک ایک چیز سے پیار ہونے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ایک کر کے وہ ساری علامتیں تازہ ہو گئیں جو اموریہ کے خدا رسیدہ پادری نے بتائی تھی۔ دو سیاہ پہاڑیاں، کھجور کے باغات، اور میں یہ سب سوچ کر خوشی سے جھوم اٹھتا۔ اگرچہ مجھے ابھی یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں اللہ کے آخری رسول ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ شہر ہے جہاں عرب کے نبی ہجرت کر کے آئیں گے، اور میں اسی امید میں خوشی کے دن گزار رہا تھا۔ یہ وہ دن تھے کہ عرب کے نبی مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے اور اللہ کے بندے ایمان کی دولت اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے، مگر مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے تو دن رات غلامی کے دھندوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں باغ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ میرے یہودی آقا اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چچا زاد بھائی بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا، بھائی آپ نے کچھ سنا؟ کیا بھائی، میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ ارے آپ نے ان بنی کیلا والوں کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ خدا ان کو سمجھے، قبا میں مکہ کا ایک مسافر آ کر ٹھہرا ہے، کچھ آدمی اس کے ساتھ ہیں، کیا خبر کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، اور یہ بنی کیلا والے نادان بڑے ہی عقیدت سے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میرا پورا بدن کانپنے لگا، اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا مجھے لرزہ آ گیا۔ اپنی حالت دیکھ کر تو میں یہ سمجھا کہ بس اب میں اپنے یہودی آقا کے سر پر ہی دھڑام جا گروں گا۔ اسی گھبراہٹ میں جلدی جلدی کھجور سے اترنے لگا، میرا سانس پھول گیا تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں اس آدمی کے قریب آیا اور پوچھا، حضور آپ کیا خوشخبری سنا رہے تھے، بتائیے۔ میری یہ جرت دیکھ کر میرے یہودی آقا کو بہت ناگوار گزرا اور اس نے غصے میں پوری قوت کے ساتھ ایک گھونسا مجھے مارا اور ڈانٹتے ہوئے بولا، چل اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ مگر مجھے آج یہ کہاں یاد رہا تھا کہ میں غلام ہوں۔ میں آقا کے قریب ہوا اور نہایت سنجیدگی اور سادگی سے کہا، میں نے سوچا ذرا میں بھی اچھی طرح سمجھ لوں کہ یہ صاحب کس کی آمد کی بشارت لائے ہیں۔ بات ختم ہو گئی اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اب گھڑیاں گن رہا تھا کہ کب شام ہوتی ہے اور باغ کے کام سے فرصت ملتی ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ شام ہوتے ہی میں نے اپنا کام چھوڑا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قبا کی طرف چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف رکھتے تھے۔ میں بھی جا کر بیٹھا اور وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا، حضرت مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے مسافر ہیں۔ میرے پاس یہ کچھ صدقے کی چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ لوگوں سے زیادہ کون ان کا مستحق ہو سکتا ہے، لیجئے قبول فرمائیے۔ نبوت کی پہلی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے وہ تمام چیزیں لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیں اور ان سے فرمایا، کھاؤ، لیکن خود آپ نے کچھ نہیں چکھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے، پہلی نشانی تو مل گئی۔ کچھ دیر میں بیٹھا رہا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آپ کی باتیں سنتا، اور میرے دل کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ بہرحال کچھ دیر بیٹھ کر چلا آیا اور یہاں آ کر پھر سے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ نبوت کی دوسری نشانی۔ اب مجھے ایک ہی دھن تھی کہ کس طرح جلد از جلد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں، اور اسی شوق میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں جمع کرنے لگا۔ جب کچھ چیزیں جمع ہو گئیں تو وہ لے کر روانہ ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کھانے کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے عرض کیا، حضور میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ کا مال نہیں کھاتے، تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہدیہ کے طور پہ لایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے سب چیزیں قبول فرما لیں۔
خود بھی کھائیں اور ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ دوسری نشانی بھی مل گئی۔ تیسری بار میں آپ کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب آپ بقیع غرقت یعنی جو قبرستان ہے میں کسی ساتھی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، بیٹھنے کے بجائے آپ کے ارد گرد گھومتا رہا کہ کسی طرح آپ کی پیٹھ پر نظر پڑ جائے اور مور نبوت دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں اور دل کی مراد پاؤں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کس غرض سے یہ چکر لگا رہا ہوں۔ دھیرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شانوں سے نیچے سرکا دی۔ میں تو منتظر تھا ہی، مور نبوت پر میری نظر پڑی اور میں بے اختیار اس پر جھک گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں شوق میں مہر نبوت کو چومتا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا، آؤ ادھر آؤ، اور میں سامنے آ کر دو زانوں بیٹھ گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلچسپ سفر کی پوری داستان سنائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایمان اور اسلام کی دولت سے مجھے مالا مال کر دیا۔ اب 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 مجھے ایک ہی فکر تھی کہ کس طرح اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں اور آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی غلامی کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم اس یہودی سے معاملہ طے کرو۔ میں نے یہودی سے کہا اور وہ تیار ہو گیا۔ طے ہوا کہ میں اس یہودی کو 140 اوقیہ سونا دوں اور 300 پودے کھجور کے لگا دوں، اور جب ان کھجوروں میں پھل آ جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں نے جب سنا، رقم کا بھی انتظام کر دیا اور پودوں کا بھی، اور عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ پودے لگا دیے۔ خدا کا کرنا کہ اسی سال ان میں پھل بھی آ گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو وہ رقم دے کر مجھے آزاد کرا دیا۔ اب میں ہر وقت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرتا۔ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین میں بڑی ہی پیاری جنگ ہوئی۔ مہاجرین کہنے لگے سلیمان مہاجر ہیں اور ہمارے آدمی ہیں۔ انصار کہتے یہ پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، یہ تو ہمارے آدمی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں دین اسلام کا بیٹا سلیمان ابن سلام ہوں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت واقعہ تھا، کتنا خوبصورت سفر تھا اور کتنی خوبصورت لگن تھی جو انسان کو اللہ سے جوڑنے والی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی شوق عطا فرمائے دین سیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔